देखो आज के इस वीडियो में हम लोग इस डिराइवेशन को देखेंगे, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, सो एक्चुअली जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। ठीक है, एनर्जी वो कैपेसिटर कब स्टोर कर पाएंगे? जब उसे आप चार्ज दोगे, है ना। सो जब एक कैपेसिटर है सपोज, तो उस कैपेसिटर को आपने क्या दिया? चार्ज दिया। तो उस केस में आप बोलोगे कि उसने चार्ज स्टोर कर दिया, यानी एनर्जी स्टोर कर लिया। सो कितना एनर्जी स्टोर करेंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक फॉर्मूला चाहिए ना। कितना एनर्जी स्टोर करेंगे वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। वही फॉर्मूला ये है, दैट इज हाफ CV²। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, सो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। ठीक है, और साथ में हम लोग बोर्ड एग्जाम की भी लास्ट में POI को सॉल्व करेंगे, तो पहले डिराइवेशन को देख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे समझो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है A, लेट्स से इसका B है। इसमें जो पोटेंशियल है उसको VA कह दिया, इसमें पोटेंशियल जो है इसको VB कह दिया। लेट्स कंसीडर यहाँ से मैंने एक चार्ज लेके आया, Q चार्ज लेके आया, है ना। सो इस केस में जब मैं चार्ज को लेके आऊंगा एक पोटेंशियल से दूसरी पोटेंशियल तक, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? कुछ वर्क करूंगा। कितना वर्क करूंगा नहीं मालूम, तो W लिख दिया, है ना। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कितना वर्क किया, कितना चार्ज लेके आने में, Q चार्ज को लेके आया। ठीक है, वर्क किया W, लेट्स से। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? कुछ पोटेंशियल ही होंगे ना। तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट, क्योंकि यहाँ से लेके आया यहाँ तक लेके आया, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। सो ऑलवेज हम लोग डिफरेंस कैसे लेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। सो जो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल है उससे माइनस करेंगे, VA से माइनस करेंगे इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, यानी इनिशियल पोटेंशियल को VB को माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिलेंगे? वर्क बाय चार्ज मिलेंगे। सो ये क्या हुआ? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल है V बोल दिए। ठीक है, सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल दैट इज V व्हिच इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, सो यहाँ से आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू V इंटू Q, या तो Q भी लिख सकते हो। इजी यहाँ तक? यस इजी। अभी देखो ध्यान से, हमें क्या करना है? इस डिराइवेशन को देखना है। तो उसके लिए एक्चुअली जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर के अंदर क्या होंगे? दो प्लेट्स होंगे, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलली ऐसे रहेंगे। ठीक है, सो एक कैपेसिटर है, लेट्स कंसीडर दो प्लेट्स होंगे कैपेसिटर के अंदर, तो ये दो प्लेट्स है, तो ये एक कैपेसिटर होंगे। ठीक है, अगर प्लेट्स को इस तरह से ड्रॉ करने की मन नहीं है तो सिंपल ऐसे ड्रॉ कर दो, ये दो प्लेट्स है। ठीक है, सो पहले इस कैपेसिटर को मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की यहाँ पे। ठीक है, सो बैटरी कनेक्ट नहीं किया, सो बिकॉज ऑफ दैट ये अभी न्यूट्रल है बोल सकते हो, यानी अनचार्ज्ड बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्या है? अभी अनचार्ज्ड है, या तो न्यूट्रल बोल सकते हो। इजी। अभी देखो, ये जो प्लेट्स है दोनों में चार्जेस है ही नहीं, बेसिकली अनचार्ज्ड है। तो आपने क्या किया? इस प्लेट को एक चार्ज दे दिया। ठीक है, एक्चुअली आप नहीं दे सकते, आप कैसे दोगे? बैटरी कनेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा के चार्ज दोगे। सो बैटरी कनेक्ट करने से मतलब थोड़े से झंझट होंगे, तो हम लोग सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो सिंपल क्या किया कि चार्ज देना है, कैपेसिटर को चार्ज देने से वो एनर्जी स्टोर करेंगे। सो हमने चार्ज दे दिया, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, सो चार्ज कितना दिया? लेट्स से +Q, एक स्मॉल छोटा सा चार्ज दे दिया इसको। सो यहाँ पे ये चार्ज जाके बैठ जाएंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ तक इजी है। चार्ज दे दिया, चार्ज बैठ गया। ठीक है, इजी। अभी देखो, छोटा सा चार्ज दिया एक, इसका तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? और एक चार्ज दे दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और एक दे दिया। तो इस केस में क्या होंगे? इस बार ये जो चार्ज यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे विथ सम फोर्स F, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। आप जानते हो पॉजिटिव रिपेल इच अदर। सो ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेंगे, यानी आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहते हो, लेकिन ये जो चार्ज है ये बाधा दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से ले नहीं जा पाओगे, यानी आपको कुछ फोर्स लगाना होगा ना यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में। ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स है ना। बिकॉज ऑफ दैट आपको भी यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में आपको भी थोड़ा सा कुछ फोर्स लगाना होगा। और आपको मालूम है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? वर्क। यानी आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करोगे, और यहाँ से यहाँ तक लेके जो गया इस फोर्स की अगेंस्ट लेके गए, यानी आपने कुछ फोर्स लगाया। तो यहाँ पे फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो आपने कुछ वर्क किया यहाँ पे। और ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चार्ज है,
एकदम स्मॉल चार्ज। बिकॉज ऑफ दैट आप जो वर्क करोगे वो स्मॉल वर्क होंगे। स्मॉल वर्क को कैसे लिखेंगे हम लोग, डी डब्ल्यू लिख देंगे। डी मतलब क्या, स्मॉलनेस दिखाने के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिला, इस चार्ज को इस बार लेके जाने में कुछ वर्क करना होगा। कितना वर्क, स्मॉल वर्क, लेट्स से डी डब्ल्यू। इजी है यहाँ तक, यस इजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप ध्यान से, ये जो चार्ज था इसको लेके जाने में क्या मैंने कुछ वर्क किया था, ऑब्वियसली नहीं किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई नहीं था, है ना, तो इसको रिपेल करने के लिए कुछ नहीं था चार्जेस यहाँ पे, है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इसको लेके जाने में कुछ वर्क नहीं किया, जीरो वर्क किया, ठीक है, इजी। तो नेक्स्ट चार्ज को लेके जाने में कुछ वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ये इसको रिपेल करते रहेंगे विथ सम फोर्स, तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे इस चार्ज को लेके जाना होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे कुछ फोर्स लगाना होगा और डिस्प्लेसमेंट भी है साथ में, तो मैं कुछ यहाँ पे वर्क करूंगा। कितना वर्क, उसको मैंने कह दिया डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क, क्योंकि स्मॉल चार्ज लेके गया। इजी है यहाँ तक, इजी। अभी देखो, जब मैं चार्ज दूंगा, एक्चुअली आइडिया क्या है, कैपेसिटर को आप जब चार्ज दोगे तो यहाँ पे क्या होंगे, पोटेंशियल डेवलप होंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि कितना पोटेंशियल डेवलप होंगे। ये जो चार्ज है ना, ये छोटा सा चार्ज है, इसको दे दिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना ही डेवलप होंगे, छोटा सा पोटेंशियल डेवलप होंगे। लेट्स से हमें नहीं मालूम, डीवी कह दिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डीवी डेवलप होंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ, छोटा सा चार्ज देने में छोटा सा स्मॉल वर्क करोगे, दैट इज डी डब्ल्यू, और यहाँ पे एज पर रूल चार्ज देने से पोटेंशियल डेवलप होंगे। सो यहाँ पे चार्ज देने से इस कैपेसिटर में क्या होंगे, पोटेंशियल डेवलप होंगे। पहले पोटेंशियल कितना था, जीरो था, है ना, अनचार्ज था, पहले पोटेंशियल था ही नहीं कुछ, तो पोटेंशियल कुछ डेवलप हो गया, कितना, स्मॉल पोटेंशियल डीवी डेवलप हो गया यहाँ पे, ठीक है, यस। अभी यहाँ पे आप रुकोगे कि नहीं रुकोगे, क्यों, क्योंकि इसका कैपेसिटी और ज़्यादा है, मतलब और चार्जेस ये खा सकते हैं, तो आप क्या करोगे, और चार्ज दोगे यहाँ पे। सो और थोड़ा सा चार्ज दे दिया, है ना, तो उस केस में और थोड़ा सा वर्क करोगे कि नहीं, डी डब्ल्यू, ठीक है। सो डी डब्ल्यू वर्क करोगे, फिर से यहाँ पे क्या होंगे, इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डीवी डेवलप होंगे फिर से, ठीक है, चार्ज दिया, पोटेंशियल डेवलप होंगे, है ना। सो यहाँ पे और चार्ज दिया, और वर्क किया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे और थोड़ा सा पोटेंशियल डेवलप हुआ। सिमिलरली और अगर चार्ज दोगे तो इस तरह से यहाँ पे डीवी 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 डेवलप होते जाएंगे, तो फाइनली कब तक होंगे डीवी डीवी डेवलप, लास्ट में कुछ टोटल पोटेंशियल मिलेंगे ना, डीवी डीवी जुड़ते जुड़ते इस तरह से लास्ट में कुछ एक पोटेंशियल मिलेंगे। दैट पोटेंशियल इज लेट्स से फी, पहले जीरो था, लास्ट में फाइनली टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, फी हो गया, धीरे धीरे डीवी डीवी इंक्रीज करते हुए, ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, एक्चुअली आइडिया ये है कि जो वर्क है, वर्क की फॉर्मूला क्या मिला, W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे हमने स्मॉल वर्क किया है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल वर्क DW इज इक्वल टू भी जो पोटेंशियल और चार्ज है, चार्ज को Q लिख दिया, ठीक है, और जो पोटेंशियल फी है ना, फी को DV लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वर्क किया, स्मॉल पोटेंशियल डेवलप हुआ, ठीक है। सो स्मॉल वर्क मतलब स्मॉल पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ। सो बेसिकली आप यहाँ पे फी की जगह पे DV लिखोगे, यानी स्मॉल पोटेंशियल लिखोगे, ठीक है, इजी है यहाँ तक, इजी। अभी देखो ये जो DW है, DW इज इक्वल टू इतना सा मिला हमें, तो यहाँ पे कितना DW होंगे, यहाँ पे तो बहुत सारा DW होंगे, है ना, बहुत सारा DW होंगे यहाँ पे। सो अगर लेट्स कंसीडर, ओके लेट्स कंसीडर यहाँ पे कुछ 10 DW डेवलप हुआ, आपने 10 चार्ज दिए, यहाँ पे 10 DW डेवलप हुआ। अगर आपसे पूछे कि मतलब कितना टोटल वर्क है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 इंटू DW कर दोगे, 10 DW को ऐड कर दोगे ना, सिंपल। अगर यहाँ पे मालूम हुआ कि मतलब यहाँ पे 10 ही DW है, तो इस केस में टोटल कितना होंगे, 10 इंटू DW। लेकिन पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कितना DW है वो हमें नहीं मालूम। सो बिकॉज ऑफ दैट सबको ऐड करना है ना, अभी बहुत सारे DW है, कितना है नहीं मालूम, लेकिन ऐड करना है, ऐड करके हमें टोटल वर्क निकलना है। सो उसके लिए हेल्प कौन करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DW को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल वर्क W, इजी, यस इजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, ये जो Q है, Q की मतलब ये जो DW है, DW की जगह पे Q DV लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग DW की जगह पे Q DV लिख देते हैं, ठीक है। और देखो फॉर्मूला आपको मालूम है, Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है ना, तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला आपको मालूम है, ये जो फॉर्मूला है ना Q इज इक्वल टू CV, तो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम एंड JEE की PYQ सॉल्व कर लिया है ना। तो आप लोग देखना प्लेलिस्ट में है, सीरियली वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बोर्ड एंड JEE में, नीट में, वो सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आप लोग देखना, ये क्या है, चार्ज एंड दिस इज कैपेसिटेंस एंड दिस इज फी वोल्टेज বা पोटेंशियल बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो Q है, Q की जगह पे हम CV लिख सकते हैं, तो यहाँ पे Q की जगह पे CV लिख दिया और यहाँ पे साथ में DV लिख दिया, ठीक है। अभी देखो रूल के हिसाब से जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये C क्या है, कांस्टेंट है, C मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्यों है C मतलब कैपेसिटेंस, वो कांस्टेंट है, क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि कैपेसिटेंस मतलब क्या है, कैपेसिटी,
किस चीज़ की कैपेसिटी? चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी। एक दुकान से आपने कैपेसिटर लेके आया, ठीक है, उसका वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड सपोज, तो उसका जो कैपेसिटी होंगे, क्या ऐसा हो सकता है मतलब घर लेके आते आते कुछ नहीं किया आपने लेकिन उसका कैपेसिटी चेंज हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जितना कैपेसिटी था उसका, यानी कैपेसिटेंस जितना था उसका उतना ही रहेंगे। तो कैपेसिटी हर एक कैपेसिटर की फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट रूल के हिसाब से बाहर हो जाएंगे। और भी क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट, बोल सकते हो? हाँ बोलो, क्यों नहीं है भी कांस्टेंट? क्या लग रहा है, कांस्टेंट है? हाँ नहीं है कांस्टेंट। देखो एक्चुअली क्या होता है, पहले भी मतलब पोटेंशियल, तो पहले पोटेंशियल कितना था? 0 था। फिर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज होते होते डीवी करके इस तरह से इंक्रीज होते होते टोटल कितना हो गया? भी हो गया। सो पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो मतलब वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसको बाहर नहीं लेके आ सकते, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू दिस मच। अभी देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए एक जो रूल है आपको मालूम है, रूल इंटीग्रेशन की, कि सपोज x टू द पावर n है, ये फॉर्मूला है dx है ना, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन की, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज लेट्स से x टू द पावर 2 है और यहाँ पे dx है, तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू x टू द पावर 2+1 लिखोगे, n मतलब 2 हो गया, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे 2+1, तो बेसिकली x³ डिवाइडेड बाय 3 होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे v लिख दिया, ऐसे समझो, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू c और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ना dv, ओके। तो यहाँ पे देखो v के ऊपर कुछ नहीं, मतलब आप सोच सकते हो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 सोच सकते हो। फिर यहाँ पे c और इसको हम क्या लिखेंगे, v² डिवाइडेड बाय, एक्चुअली मैं ऐसे ठीक ठाक कर देता हूँ, ये 1+1 होंगे, है ना। तो ये 1+1 होंगे, रूल के हिसाब से n+1, n मतलब 1 है यहाँ पे, x मतलब v है, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला हमें। फिर इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 हो गया ना, cv² डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं ये जो वर्क है, वर्क मतलब क्या है मालूम है आपको? वर्क मतलब एनर्जी है, ठीक है। वर्क मतलब क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को इन लोगों ने क्या किया, यू लिखा, मतलब बुक में यू लिखते एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो यू लिखते, कोई दिक्कत नहीं, ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यू यूज़ करेंगे, मतलब ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बुक में यू है तो हम लोग यू यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो वर्क डन है उसको हम एनर्जी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना वर्क है जितना एनर्जी है उतना ही वर्क कर पाओगे आप, है ना। सो जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी आपका स्पेंड होंगे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली वर्क मतलब क्या है? एनर्जी आप बोल सकते हो। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ई और यू इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हाफ c⁴ आप बोल सकते हो, ठीक है। सो एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें चाहिए था ये मिल गया। इजी है? यस इजी है। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना, ठीक है। डिराइवेशन पूछे तो यहाँ तक कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल अभी करने जा रहे हैं उसमें फॉर्मूले चाहिए होंगे, ठीक है। कैसे करोगे देखो, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला मिला ना, यहाँ पे हाफ cv² मिला, अगर मैं सपोज यहाँ पे ई और यू लिख देते हैं, ठीक है, एनर्जी को यू लिख देते हैं। सो एनर्जी यू इज इक्वल टू हाफ है और साथ में cv² है। जो फॉर्मूला है आपको मालूम है, फॉर्मूला q इज इक्वल टू cv, राइट, q इज इक्वल टू cv। तो यहाँ से अगर मैं c इज इक्वल टू लिखूँ, क्या लिखेंगे? q/v लिखेंगे। सो ये जो c है ना, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे q/v को, ठीक है। सो c की जगह पे हम क्या लिखेंगे? q/v लिखेंगे और यहाँ पे साथ में क्या है? v² है, v² लिख दिया। सो v भी कैंसिल आउट होंगे ना। सो बेसिकली आप बोल सकते हो हाफ q और यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे एक भी लिख सकते हो, ठीक है। भी कैंसिल हो गया, एक फिर ही जाएंगे। सो बेसिकली एनर्जी का और एक फॉर्मूला मिला हमें, और एक मिलेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, c को रिप्लेस किया, इस बार हम लोग फी को रिप्लेस करेंगे। सो फी के लिए यहाँ से लिखेंगे ना, फी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? q/c लिखेंगे, ठीक है। सो फी इज इक्वल टू फी की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस बार इससे आएंगे, है ना। तो फी की जगह पे हम लिखेंगे हाफ c, फी की जगह पे q/c लिखेंगे, ठीक है। फी की जगह पे q/c लिखा और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फी की जगह पे q/c लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। कितना ईजी है ना, ईजी। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो c है कैंसिल आउट होंगे। सो बेसिकली आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू हाफ q² एंड दिस इज c, ठीक है। c एक कैंसिल आउट हो गया, सो हाफ q²/c मिला। तो एनर्जी का और एक फॉर्मूला मिले, ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है, इजी। तो ये यहाँ तक तो क्लियर है ना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे। तो ये जो फॉर्मूला मिला इसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, है ना। तो क्या मिला कि u इज इक्वल टू, एक तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला मिला है ना, और एक क्या है, u इज इक्वल टू आप लिख सकते हो हाफ
Q इंटू V, ओके, हाफ क्यू वी लिख सकते हो। और एक क्या मिला, दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी मिला, ठीक है। तो ये तीनों हमें फॉर्मूला मिला और इसमें से इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ अभी, तो आप लोग नोट करके रखो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इसे नोट करो, ठीक है, फिर देखना, ओके। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, सोल्व करने के ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। ये आसान है, मतलब इतना टफ कुछ है ही नहीं फिजिक्स में, है ना। अगर एक प्रोसेस से स्ट्रेटेजी में अच्छे से स्टेप वाइज करोगे चीज़ों को, तब आसान लगने लगेंगे, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या आपको एक्चुअली कि एक कैपेसिटर है, ओके, एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 20 पिकोफेराड, ओके। सो ऐसे समझो कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मालूम है, दो प्लेट्स होंगे, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरह की दो प्लेट्स है, बेसिकली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होंगे उसको हमने डी कंसीडर किया था, याद है। सो डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला, सेपरेशन दैट इज 1 मिलीमीटर बोला, ठीक है। सो इसको आप लोग मीटर में लिख सकते हो, दैट इज 1 इंटू 1 मिलीमीटर, मतलब डायरेक्टली लिख दो 10⁻³ मीटर। आप जानते हो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस होंगे, सो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें बोला 20 पिकोफेराड, ठीक है। सो 20 पिकोफेराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। सो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻12, क्योंकि आपको मालूम है पिको मतलब क्या है, 10⁻12, माइक्रो मतलब 10⁻6, नैनो मतलब 10⁻9, है ना, मिली मतलब 10⁻3, इस तरह से। फिर क्या किया, आपको बोला कि इट इज चार्ज टू 4 माइक्रोकुलम। सो इसको चार्ज दिया, ठीक है, कितना चार्ज दिया, चार्ज इसको दिया 4 माइक्रोकुलम, यानी आप बोल सकते हो माइक्रो मतलब 10⁻6 और यहाँ पे कुलम लिख देना, तो इतना सा चार्ज इसको दिया। फिर क्या बोला, इट इज चार्ज टू, हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल इट्स प्लेट्स टू ए सेपरेशन ऑफ, वर्क डन कितना है वो पूछा, हमें मालूम है अभी वर्क मतलब एनर्जी, तो बेसिकली एनर्जी पूछा आप बोल सकते हो, ठीक है, तो एनर्जी निकलना है हमें। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू पुल इट्स प्लेट्स टू ए सेपरेशन ऑफ 5 मिलीमीटर, एज्यूम द चार्ज ऑन द प्लेट्स रिमेन सेम। तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो सेम रहेंगे बोला हमें, और जो सेपरेशन है, पहले कितना था सेपरेशन, 1 मिलीमीटर था, अभी सेपरेशन को इंक्रीज करने दिया 5 मिलीमीटर तक लेके जाने के लिए बोला, ठीक है। ऐसे समझो आप, सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ये दो प्लेट्स है ना। सो प्लेट्स के बीच में जो गैप होंगे, इस गैप को इस बार हम बोलेंगे 5 मिलीमीटर, ठीक है। और ये जो गैप है इसको इस बार डी डैश कह देते हैं, पहले डी कहा था अभी डी डैश कह दिया, है ना। तो पहले 1 मिलीमीटर था, अभी 5 मिलीमीटर हो गया, तो सेपरेट किया, है ना। अभी देखो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻³ है कि नहीं, और यहाँ पे मीटर लिख देना। तो इस केस में चार्ज जितना था यहाँ पे भी उतना ही चार्ज होंगे, चार्ज को चेंज नहीं करने दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे चार्ज कितना होंगे, 4 माइक्रोफेराड माइक्रोकुलम होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम चार्ज होंगे, चार्जेस को चेंज नहीं करने दिए, ऐसा हमें बोला गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर कितना होंगे वो निकलने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करोगे, कौन सी यूज़ करेंगे, देखो 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे चार्ज है और कैपेसिटेंस है, तो फॉर्मूला कौन सी सही रहेंगे, ये वाला, राइट। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हाफ लिखा, फिर यहाँ पे क्यू मतलब कितना है, क्यू मतलब आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻6, ओके। तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻6 लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, है ना, और यहाँ पे इंटू सी है नीचे। सो सी मतलब 20 पिकोफेराड है ना, तो 20 इंटू 10⁻12 लिख दिया। इजी है यहाँ तक, यस इजी, यस। देखो अभी नेक्स्ट, ये जो 4 है ना, 4 4 जा कितना होंगे, 16 होंगे, इंटू 10⁻, रूल के हिसाब से 6 इंटू 2 होंगे ना, 6 इंटू 2 12 होंगे, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 20 इंटू 10⁻12, तो ये कैंसिल आउट होंगे। सो इसको आप लिख सकते हो 2 से 2 8 जा, दैट इज 16। फिर यहाँ पे 8 से एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो है ना इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, 8 4 से 4 2 जा 8, और यहाँ पे 4 5 जा 20 हो गया, है ना। सो बेसिकली आप लिख सकते हो 2/6, ऐसा आप 5 बोल सकते हो, ठीक है। सो 4 4 जा 16 सही है, ओके। तो यहाँ पे 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप अभी ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, बाद में एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो यू है इसके लिए एनर्जी कितना है, दिस मच ये हमें मिला, और एनर्जी का यूनिट है जूल, ऐसा आप लिख सकते हो। अभी देखो इस केस में जो कैपेसिटेंस होंगे ये हमें नहीं मालूम, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होंगे उसको हमने सी डैश कह दिया, ठीक है। सो सी डैश कितना होंगे उसके लिए आपको देखो एक्चुअली जो फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला है, ये जो
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, सो इसके लिए जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको भी हमने डिराइव कर लिया, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल है बोर्ड की NJEE की POIQ वो सब भी सॉल्व किया, ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपेसिटेंस को C डैश के दिया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय यहाँ पे D डैश कहना होगा, ठीक है। इजी है यहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे हमें एनर्जी फाइंड आउट किया, उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे C का वैल्यू चाहिए था, है ना। तो C का वैल्यू यहाँ पे दे के रखा था, लेकिन इस केस में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे भी C डैश की वैल्यू चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। सो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, C डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके बाद इस फॉर्मूला पे C डैश की वैल्यू बिठाएंगे, फिर हमें इसमें भी एनर्जी मिल जाएंगे, यानी इसमें जो एनर्जी होंगे इसको U डैश कह दिया सपोज, तो U डैश की वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग C डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके लिए देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है ये, अनदर इज दिस वन। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें या तो इससे इसको डिवाइड करें, जो भी मतलब, ठीक है। सो लेट्स से हमने C डैश को डिवाइड किया C से, तो उस केस में हमें लिखना होगा C डैश की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और नीचे C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A बाय D लिखना होगा, यहाँ पे D डैश लिखना होगा, ठीक है। इजी है, यस। अभी देखो यहाँ पे एप्सिलॉन कैंसिल आउट होंगे, सो D ऊपर जाएंगे रूल के हिसाब से, D डैश नीचे आएंगे, तो बेसिकली आप बोलोगे C डैश बाय C इज इक्वल टू दिस मच। तो फ्रॉम हियर C डैश इज इक्वल टू D बाई D डैश इंटू C लिख सकते हो। सो D का वैल्यू कितना देकर रखो, 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ लिख सकते हो, यहाँ पे 10⁻³ लिख दो, है ना। D डैश की वैल्यू कितना लिखोगे, 5 इंटू 10⁻³ लिखोगे, इंटू C मतलब कैपेसिटेंस इसका कितना, 20 इंटू दिस मच, तो 20 पिकोफेराड लिख दो, 10⁻12। ओके, इजी। तो ये कैंसिल आउट होंगे, 5 से कैंसिल आउट होंगे, दैट इज 4 होंगे ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो 4 इंटू 10⁻12 फेराड लिख सकते हो, ठीक है। सो C डैश की वैल्यू हमें इतना मिले, या तो इसको 4 पिकोफेराड भी कह सकते हो, ठीक है। सो C डैश की वैल्यू हमें मिल गया अभी, है ना। इजी है, कितना इजी है ना, इंटरेस्टिंग भी है, करने में मजा आता है ना। अभी देखो ये जो केस है, इसमें तो एनर्जी मिल गया कितना, इतना सा, इसमें एनर्जी कितना होंगे उसको निकलना है। तो उसके लिए आप देखो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो आप लिख सकते हो, सीधा लिख दो एनर्जी को U डैश के दिए, इसमें जो एनर्जी है उसको U डैश कहा, इसमें जो एनर्जी है उसको U कहा। सो U डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हाफ Q² बाई C लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ Q² डिवाइडेड बाई C, यानी यहाँ पे C डैश लिखना होगा कैपेसिटेंस, ठीक है, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस हमने C डैश कंसीडर किया, इजी, इसमें C लिखा था। तो अभी देखो यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q मतलब चार्ज, वो सेम है बोला क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम लिखेंगे Q की जगह पे, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे ना, माइक्रो मतलब -6, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 है, इंटू C डैश की वैल्यू कितना मिला, अभी भी मिला, दैट इज 4 इंटू 10⁻12। ओके, सो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, इजी यहाँ तक। अभी देखो नेक्स्ट 4 4 जा कितना होंगे, स्क्वायर होंगे ना, 16 होंगे, इंटू 10⁻12 होंगे, ये रूल के हिसाब से 6 इंटू 2 होंगे ना, ये मल्टीप्लाई करना होगा, पावर ऑफ पावर है, मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये कितना होंगे, दिस इज 4 2 जा 8 होंगे, इंटू 10⁻12, ये कैंसिल आउट होंगे, तो 8 2 जा 16 हो गया, तो बेसिकली आपको मिलेंगे 2 जूल एनर्जी, एनर्जी का जूल है। सो जो ये यू डैश है, तो एनर्जी पहले कितना था, इतना था, अभी कितना हो गया, इतना हो गया, है ना। जब सेपरेट किया, ज़्यादा किया सेपरेशन को, तो एनर्जी इतना सा हो गया, ओके, ज़्यादा हो गया एनर्जी भी, सेपरेशन ज़्यादा किया मतलब एनर्जी भी ज़्यादा हो गया, ऐसा बोल सकते हो। सो जो एनर्जी का चेंजेस हुआ, फाइनली एनर्जी इतना, इनिशियली इतना था, सो एनर्जी का जो चेंजेस है उसको आप लिख सकते हो कि U डैश माइनस U इज इक्वल टू 2 माइनस 2/5 लिख सकते हो हम, ठीक है। U की वैल्यू 2/5 लिखते, एनर्जी का चेंजेस मिला। सो ये कितना होंगे इसका वैल्यू, दैट इज आप लिख सकते हो 5 एलसीएम होंगे, 5 2 जा 10 होंगे ना, 5 2 जा 10 होंगे, -2 होंगे, तो बेसिकली आप बोलोगे दिस इज 8 लिखना होगा, से 8/5। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे कुछ आएंगे आंसर, दैट इज 5 1 जा 5 डेसिमल 5 6 जा इतना सा। सो U माइनस U डैश मतलब क्या है, एनर्जी की डिफरेंस, एनर्जी की डिफरेंस मतलब क्या है, एनर्जी ही तो है ना। सो एनर्जी को आप वर्क बोल सकते हो कि नहीं, यस, तो वर्क बोल सकते हो। तो आपको पूछा कितना वर्क किया, सो दैट वर्क इज इक्वल टू एनर्जी की डिफरेंस एंड एनर्जी की डिफरेंस वर्क, सो 1.6 जूल मिलेंगे, ठीक है, इजी है। सो आंसर ये होंगे, दैट इज 1.6 जूल। तो क्या समझ में आया यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक बार रिकैप कर रहे हैं। तो पहले कैपेसिटेंस जो था, दैट इज C इज इक्वल टू 20 पिकोफेरेड, ये दे के रखा हमें। फिर इसमें कैपेसिटेंस हमने निकल लिया C डैश, कैसे निकाला, ये जो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को डिवाइड करके हमने C डैश की वैल्यू फाइंड आउट किया। एक बार प्रैक्टिस करना, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हमने किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू मिला। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूला
यू निकलना है हमें, एनर्जी निकलना है, तो एनर्जी निकलने के लिए यहाँ पे सी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्यू दे के रखा हमें, तो हमें हमारे पास क्यू है, सी यहाँ पे है, तो इस केस में हमने यू फाइंड आउट किया, और यहाँ पे हमारे पास सी डैश नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट सी डैश फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने इसके लिए एनर्जी यू डैश फाइंड आउट किया, दैट इज 2 जूल। सो पहले जितना एनर्जी था, फिर एनर्जी कितना हो गया, इतना हो गया। तो बेसिकली यहाँ से आपने सेपरेट करने में कुछ एनर्जी आपने स्पेंड किया, बिना स्पेंड किए आप सेपरेट थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो सेपरेशन को ज़्यादा करने के लिए आपने कुछ एनर्जी स्पेंड किया। कितना एनर्जी स्पेंड किया, इतना सा ज़्यादा एनर्जी स्पेंड किया, यानी आप बोलोगे इतना सा अमाउंट की वर्क डन किया। एनर्जी मतलब वर्क है, तो एनर्जी कितना स्पेंड किया, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, इजी है। तो यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है कि नहीं, डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, और अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है ना, और लिखना चीज़ों को, और कुछ डाउट है तो पूछना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की PYQ चूज़ करके रखा, अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।